जय श्री राम। व्यापार, नौकरी और हमारे कर्मों के कारक ग्रह शनि होने जा रहे हैं अस्त। लगभग 35 दिनों तक शनि अब अस्त रहेंगे। यानी लगभग देखा जाए तो मार्च के महीने की शुरुआत से लेकर और 9 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। और शनि को अस्त करने वाले ग्रह हैं सूर्य। वर्तमान समय में सूर्य और शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। फिर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वो मीन में चले जाएंगे और 29 मार्च को शनि कुंभ मीन राशि में पहुंच जाएंगे। यानी शनि को 2 बार सूर्य द्वारा अस्त होना पड़ेगा, कुंभ राशि में भी और मीन राशि में भी। अगर देखा जाए तो 29 मार्च से 9 अप्रैल तक शनि मीन राशि में भी अस्त रहेंगे। सामान्य तौर पर जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो एक पर्टिकुलर डिग्री पे वो अस्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर सूर्य ग्रह द्वारा शनि को अस्त किया गया, और जब भी शनि और सूर्य के बीच की डिग्री 15 डिग्री या उससे कम होती है तो शनि वहाँ पर अस्त हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार अस्त ग्रह स्वभाव में कमजोर महसूस करता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अगर उसकी आंखों पर किसी प्रकार की काली पट्टी या अंधेरा कर दिया जाए तो जब तक वो देख नहीं सकता तब तक वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। यानी वो करना बहुत कुछ चाहता है, करने में सक्षम भी है, लेकिन वो कमबख्त है। इसलिए शास्त्र के अनुसार ऐसे ग्रह को कहा गया है कि ऐसा ग्रह अपना पूर्ण फल नहीं देता। अस्त ग्रह से संबंधित गोचर हो या दशा हो, वह अतिरिक्त व्यक्ति से वर्क कराता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराने वाला प्लेनेट, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराने वाला प्लेनेट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यह भी है कि जब तक आप उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ दान नहीं करेंगे तब तक वो ग्रह आपको पूर्ण तरीके से अच्छे फल नहीं देगा। अब शनि ग्रह को देखें तो टेक्निकल वर्क, मैकेनिकल वर्क्स, भूमि से संबंधित वर्क्स, लेबर क्लास, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, ऑयल, फूल, खनिज पदार्थ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लेन लैंड, ये सब कुछ शनि के कारकत्व हैं। जब शनि अस्त होते हैं तो इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव भी पड़ता है। शनि ग्रह को कर्म से जोड़ा गया है तो कर्म द्वारा ही धन कमाया जाता है। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम धन नहीं कमा पाएंगे। इसलिए अस्त शनि के दौरान कहीं ना कहीं आपके धन पर, आपके कार्य पर, आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में महंगाई का स्तर भी बढ़ जाता है, वो भी हम ऐसी स्थिति में देखते हैं। यानी एक अस्त ग्रह जिसको हम प्योरली अगर देखें तो शास्त्र में हम देखें कि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की है। उस मेष लगन के लिए शनि कर्म और लाभ दोनों के स्वामी हैं। अब ऐसा ही एक प्लेनेट अगर सूर्य द्वारा अस्त हो जाए तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर तो डालेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब ऐसे शनि से ठीक प्रकार के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जब वो ग्रह अस्त हो तो ये नहीं होता कि हम उसका रतन पहन लेंगे तो उसको हम बलि कर देंगे। रतन पहनने से वो बलि नहीं होगा, पूजा पाठ आराधना से बलि होगा। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण की स्तुति करना आपके लिए सबसे शुभ होता है। जैसे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः या पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रवष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसा भी कर सकते हैं। रोजाना या प्रत्येक शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए बहुत उचित होगा। ये आप रेमेडी जरूर करें, क्योंकि शनि का अस्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर प्रभाव डालता है और हमें अगर प्रोफेशनल लाइफ ठीक करनी है तो हमें इस दौरान पूजा करनी ही चाहिए। आइए अब देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। अगर वीडियो की डिटेल्स आपको समझ में आ रही हैं, चैनल आपको ठीक लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी हॉरोस्कोप अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं। कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ आपको मिलेगी, लेकिन पेड कंसल्टेंसी के साथ। आइए अब आपकी राशि की तरफ चलते हैं और अब देखते हैं
आपकी राशि के हिसाब से ये शनि के अस्त होना आपको क्या फल दे सकता है। देखते हैं कि मकर राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मकर राशि आपकी राशि के भी मालिक हैं शनि, और दूसरे घर यानी धन भाव के स्वामी, यानी शरीर, स्वास्थ्य, मन, आपका धन, संपत्ति, कुटुंब, परिवार, पूंजी, ये दूसरे घर को संभाल रहे हैं शनि। अपनी ही राशि में बैठकर इस भूमिका को बखूबी निभा भी रहे हैं शनि, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप पर चल रही है शनि की साढ़े साती। अब शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण आपको चल रहा है। उस अंतिम चरण के समाप्त होने से पहले शनि मार्च के महीने के शुरुआत में सूर्य द्वारा अस्त हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि शनि के साढ़े साती का जो नेगेटिव प्रभाव अभी 1 महीने और आपके जीवन में होना था, वो ऑलमोस्ट यहीं से खत्म हो जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पूर्ण रूप से अस्त हो गए हैं। इसलिए शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव खत्म। इसलिए कहा जाता है कोई ग्रह अगर अस्त है, अगर वो अशुभ ग्रह है तो उसकी अशुभता में कमी आती है, और अगर वो शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता में कमी आ जाती है। तो यहाँ शनि की अशुभता में कमी है। लेकिन विचारणीय बात, सोचने वाली बात यह है कि सूर्य यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब 8वें घर का स्वामी अगर दूसरे घर में पहुंचता है तो इसे धन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यह स्थिति फाइनेंस के लिए अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में पैसे का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, अपने पैसे को फंसाए नहीं। कोई नया कार्य जब तक शनि अस्त रहे तब तक आपको नहीं करना है। कोई नई पूंजी नहीं लगानी है, कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई नई नौकरी, नया काम, नया पैसा कुछ नहीं करना। आपको शांति से रहना है। इस 1 महीने को आपको इसी तरीके से जैसे जीवन चल रहा है उसी तरीके से काटना होगा। अदरवाइज अष्टमेश दूसरे घर में गया है, शत्रु के घर में जाके शत्रु को अस्त करता है, यानी ये धन के नुकसान को करना चाहता है। ये कॉम्बिनेशन आपके धन को खराब करना चाहता है, ये कॉम्बिनेशन धन का लॉस करना चाहता है। इसलिए उस धन के लॉस से आपको बचना होगा। ऐसी स्थिति में आँखों से संबंधित रोग, दांतों से संबंधित रोग, चेहरे से संबंधित कोई विकार होने की संभावनाएं होती हैं, उसका भी आपको थोड़ा सा केयर करके चलना पड़ेगा। अब सूर्य ग्रह परिवर्तन करेंगे, अष्टम के मालिक होकर 14 मार्च को वो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ बैठकर भी सूर्य उतने ही प्रभावशाली रहेंगे, क्योंकि अस्त वो शनि को तब भी करेंगे। शनि आ जाएंगे 29 मार्च को यहाँ, फिर भी यहाँ सूर्य शनि को अस्त ही करेंगे। इसलिए पूरे 9 अप्रैल तक आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि शनि की साढ़े साती भले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अष्टमेश का प्रभाव, सूर्य का अस्त करना आपको लॉस दे सकता है, क्योंकि शनि आपकी राशि को भी लॉस करता है। इसलिए मैं कहता हूँ स्वास्थ्य का भी इस दौरान विशेष ध्यान रखें। यानी अब इस 1 महीने में, क्योंकि ग्रह आपका अस्त हुआ है और अस्त ग्रह शनि है और शनि कर्म कारक है, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल बनेगा। इसलिए इस 1 महीने को बड़ी सावधानी पूर्वक आपको निकालना है। इंट्रोडक्शन में जो उपाय बताए हैं वो करना शुरू कर दीजिए, उससे आपको अब रिलीफ मिलेगा। जय श्री।